हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को पता ही है कि प्रेरणा दीदी का हमें इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ा। और आप लोगों की बहुत सारी सभी व्लॉग्स पे, सभी इंस्टा पे, मतलब कई सारे जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर बहुत सारी आप लोगों ने बेस्ट विशेज़ भेजी, ब्लेसिंग भेजी कि दीदी का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, बस अब रिकवरी में टाइम लगता है क्योंकि बहुत कम एज में दीदी के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। आपको पता है, एक उनकी शादी से पहले उनका सिस्ट का हो गया था, और एक उनको नोना जब हुई तो सी सेशन से हो गया था, और अब ये हो गया। बस बस वो रिकवरी कर ले जल्दी से। आप लोगों ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी, उसके लिए थैंक यू। और आप लोगों को भी चिंता लगी रही, हर रील पे जो भी रील पोस्ट हुई, जो भी ब्लॉग पोस्ट हुआ, आप लोगों ने यही चिंता जताई। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आप लोग भी इतनी परवाह करते हो प्रेरणा, कशिश वगैरह मेरे बच्चों की। तो आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हो। तो कई दिन से मैं कांटेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। रिसेंटली सब इतना जल्दी जल्दी हो गया। जब आपको पता था कि कशिश का बर्थडे था, कीर्तन था, माता की चौकी थी, उसके बाद नेक्स्ट डे अभी घर का संभाल ही रहे थे हम सब, क्योंकि हम लोग बैंकेट वगैरह में करते हैं तो सारी चीज़ें से जान छूटी रहती है, इजीली हो जाता है। लेकिन घर में संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो सब संभाल रहे थे, वो सब संभाला। उसके नेक्स्ट डे मिट्ठू के यहाँ गए, और वहाँ से आते ही सुबह ही, अर्ली मॉर्निंग ही, पहले मैं आपको बताऊँ कि जिस दिन कीर्तन से नेक्स्ट डे सुबह ही 5 बजे से दीदी को 5-6 बजे से प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम एक दिन गए, इंजेक्शन वगैरह लगाए, हमने टेस्ट वेस्ट करने के लिए दे दिए। लेकिन रात को ही सडनली फिर हमें मिट्ठू के यहाँ जाना पड़ गया, नितेश के बर्थडे के लिए। वहाँ से आए तो फिर 6 बजे से रिसेंट दोबारा पेन उठने लगा निशी को। तो फिर हम लेके गए, यानी कि ना एकदम प्लान नहीं था कि हम ऑपरेशन करवाएंगे, क्योंकि हम दिखाने के लिए ले गए और वो रिपोर्ट्स लेने के लिए, और वहाँ पे 2 4 6 करते करते 10 इंजेक्शन लग गए दीदी को। फिर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था। फिर रिपोर्ट्स में आया कि मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, तो हमें ऑपरेशन कराना ही पड़ा। कराना तो था, लेकिन बहुत कम एज में हम सोच रहे थे 2 4 5 साल और निकल जाएं। लेकिन डॉक्टर्स ने भी कहा अगर ये प्रॉब्लम नहीं देती है पथरी वगैरह तो नहीं दे तो कोई बात नहीं, हम 5-7 साल भी रोक सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम देने लगे तो दीदी का काम भी ऐसा है, बाहर चली जाती हैं कई बार 2-2 3-3 दिन तो लगा रहता है। और आप लोग जो है बहुत चिंता जता रहे थे। ऑपरेशन अच्छे से हो गया, बस अब रिकवरी हो जाए। और आप लोग ना ढेरों सारे कमेंट कर देना दीदी के ब्लॉग पे, मैं उससे सुना दूँगी पढ़ के कि दीदी अपना ना खाए पिए अच्छे से। अभी उनको, निशी को खांसी उठ रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है और कुछ खा नहीं पा रही, क्योंकि बॉडी का एक पार्ट निकला है बॉडी में से। मैं उसको बता भी नहीं पाती। पता है बच्चों, हम सारी माएँ ना, मेरा मन करा कि आप लोगों से शेयर करूं। हम लोग क्या करते हैं ना, सब कुछ चीज़ बांट लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन दर्द नहीं बांट पाते। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होता ना अगर, कि उसकी जगह मैं अपना ऑपरेट करा लेती और हो जाता, तो मैं बिल्कुल वही करा लेती। मतलब बहुत पेनफुल था जब ऑपरेशन से बाहर आई ना। अभी मैं उसको क्या बोलती, ऑपरेशन पे जा रही है कि तेरे को दर्द होगा, मैंने कहा 1% दर्द नहीं होगा, नोना के वक्त तो वो तो दूसरा होता है इसलिए हुआ था ये वो। जब वो बाहर आई ना तो गुस्से में तब भी मुझे ऐसे ऐसे कर रही थी, झूठी झूठी, और रोते हुए आई थी। क्योंकि ना दीदी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो कभी बेहोश ही नहीं करती। डॉक्टर भी पूछते हैं कि ये कोई नशा वशा करते हैं, मैंने कहा नहीं, ये तो कोई नशा नहीं करती। फिर भी मतलब हमारी फैमिली हिस्ट्री ये है कि अगर किसी को बेहोश करते हैं तो जल्दी से बेहोश ही नहीं होता। तो बेहोश ही नहीं हो रही थी वो, और बाहर आई तो भी बहुत दर्द में थी और बहुत गुस्से में भी थी, मेरी तरफ देख के चिल्ला रही थी कि तुमने झूठ बोला था, दर्द नहीं होगा। फिर उसके बाद बेहोश हो गई। वो वाली क्लिप आपने देखी है। और बहुत सारे स्टोन भी थे उसमें, और जिस कंडीशन को देखते हुए स्टोन को, कई लोग बोलते हैं कम एज में नहीं कराना चाहिए, लेकिन अगर हल ही यही है तो कोई वो ही नहीं है। हम उसको ब्लास्ट होने का वेट तो नहीं कर सकते थे। जो ठीक लगा उस टाइम पे हमने वो करा लिया। बाकी आप लोग अपनी विशेज़ ऐसे ही बनाए रखो बच्चों पे। और दीदी को ना ढेरों सारे कमेंट करना कि वो अपना खाने पीने का ध्यान रखे। आते ही आज उसका डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, आते ही उसे ये लग गया। मेरे से जो बन पड़ेगा, जो कोशिश हो पाएगी वो मैं करूँगी। बाकी आप लोगों के घर फैमिली नॉन्स में भी हुआ होता है ऐसा, कि मेरे नॉन्स में बहुत साल पहले मेरी मदर का हुआ था। अब काफ़ी साल हो गए उन चीज़ों को, लेकिन मैं भूल गई हूँ अभी। अगर किसी के यहाँ रिसेंटली हुआ हो ऐसा, तो क्या क्या चीज़ें खाने में बेनिफिट देंगी आप लोग मुझे कमेंट कर देना। आपको पता ही है, 2-3 दिन के कमेंट मैंने देखे नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में एक ही दिन में, कल उसका ब्लॉग मैंने जब देखा था तो कमेंट उस पर देखे थे। तो आप लोग बता देना कि
पूछ के अपने घर में बड़े होते हैं कि क्या चीज़ देनी है क्या चीज़ नहीं देनी है। ऐसा ना हो मैं कोई ऐसी चीज़ दे बैठूँ जो उसे प्रॉब्लम करे। वैसे तो मैं गूगल वगैरह पे देख लूँगी, लेकिन फिर भी कोई चीज़ ऐसी हो जो बहुत जल्दी बेनिफिट करे, बहुत जल्दी उसे आराम दे, तो आप ज़रूर मुझे बताना। और बाकी क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है। अभी मैं खाना बना रही थी शाम के लिए, क्योंकि अभी छुट्टियों क्या है दीदी, तो कोई ना कोई मिलने आ जा रहा है, तो फिर बैठना भी पड़ा। दीदी से ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही, और मैंने सोचा जल्दी बना लेती हूँ, तब उसे थोड़ा टाइम दे दूँगी। नोना भी सो रही है, पर नोना ने भी ना गुन्नू की चमके रेल बनाई। कल तो नोना रात को 10 बजे सो गई और 12 बजे उठ गई, और सुबह 6 बजे सो गया, 8 बजे उठ गई, और फिर 3 बजे तक सोई ही नहीं। मैं घर आई थी ना नहाने के लिए सुबह, जब नाश्ता लेने, तो हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत पास ही है, तो मैं नाश्ता बनाने आई तो गुन्नू ना नोना के हाथ जोड़ जोड़ के बोल रही, नोना सो जा मेरे बच्चे, मैं तेरे हाथ जोड़ती, तेरे कहे तो पैर पकड़ती। मुझे इतना तरस आया, तो इसलिए मैंने अभी वहाँ पे बंद कर दिया सारा, शोर वोर बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो मैंने बोला तुम सब लोग सो जाओ, तुम्हारी नींद पूरी हो जाए। और मुझे भी बहुत नींद आ रही है, क्योंकि बार बार वहाँ पे उसको कभी स्लाइन चढ़ रही थी तो यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, कभी बाथरूम के लिए जाना है, तो वो वाली नींद हो ही नहीं पा रही थी पूरी। बाकी नोना की मेहरबानी रही तो मैं भी नींद पूरी कर लूँगी। और कशिश के बर्थडे की बात ही नहीं कर पाए, और कशिश की सिल्वर प्ले बटन आई, उसका भी कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ गई। बहुत जल्दी जब दीदी ठीक हो जाएगी तो कशिश के सिल्वर प्ले बटन की भी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे ना, मेरे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि आंटी तो प्रेरणा का देखती है, कशिश का देखती नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है बेटा, और मैं करने वाली अकेली हूँ। और सीरियसली एक सांस में ही सारी बात आपको बताई जा रही हूँ मैं, पूरा वीडियो किससे मन की बात करती। सीरियसली ये बताऊँ कि अब पहले जैसी मेरी बॉडी में नहीं रही है, इतना स्टेमिना नहीं रहा है। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बहुत जल्दी वीक फील करने लगती हूँ, और कई बार पूरा पूरा दिन बिना खाए भी गुजर जाता है। और जब बच्चे को पेन होता है तो माँ जो है, यहाँ पे जो भी माएँ हैं जो मेरा वीडियो देख रही हैं, वो समझ ही सकती हैं उस चीज़ को कि बच्चे के पेन के आगे तो फिर कुछ दिखता ही नहीं है। तो मतलब ना बहुत थक जाती हूँ, बहुत वीक फील करती हूँ। अभी कशिश के बर्थडे वाली थकान उतरी नहीं थी, और ये थकान हो गई। बस अब जल्दी से प्रेरणा ठीक हो जाए, और बस आप लोग उसके खाने के लिए कमेंट करके मुझे बता देना, और उसको कमेंट करना कि दीदी अच्छे से खाओ पियो, क्योंकि वो खाने पीने में बहुत मकमक है, परेशान होती है। मैं ये नहीं खानी, मैं वो नहीं खानी, मुझे दर्द हो रहा है। अभी खांसी की वजह से थोड़ा परेशान है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करना जो भी चीज़ लगेगी। कई ऐसा ना, कई चीज़ होती है, हाँ जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे भिंडी विंडी बैगन की सब्ज़ी और दाल वाल उर्द की ये सब नहीं देनी है काफ़ी समय तक। बाकी किसी का कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर शेयर करना बच्चों। चलो बाकी मिलती हूँ, मैं खाना बना लूँ फिर आपसे बात करूँगी जब दीदी उठ जाएंगी। तो बच्चों ये रही आपकी प्रेरणा दीदी। मैंने आपको बोला था मैं फ्री होकर दिखाऊंगी, लेकिन एक दिन निकल गया, मैं फ्री नहीं हो पाई। और ये अपना चेहरा भी दिखा रही है, क्योंकि कह रही है मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। अब भाई बीमार है तो क्या कर सकते हैं बीमारी में। रसोई में मीनाक्षी बर्तन फेंक रही है गुस्से में, और अंशु तो वही काम अपना पुराना जो आप लोगों को पता है। और सभी बच्चों का एक ही हाल है। देखो ये मीनाक्षी का लड़का खेल में ही लग रहा है, और हमारी नोना, हमारी नोना बहुत गंदू बच्चू हो गई है। नोना हाय कर, नोना हाय कर, नोना, नोना डोगी हो आप। दलिया बनाऊं दलिया मीठा। तो आपकी दीदी का डाइट पे मैंने आपसे पूछा तो सही क्या दूं, लेकिन अभी तक ब्लॉग ही नहीं डाला, तो मैं पता कर हाँ मैंने पूछा नहीं, किसी के घर में ओपिनियन होता है ना, सबके यहाँ हो रखे होते हैं कोई रिश्तेदारी में, तो मुझे बताना। तो फिर क्या बताएंगे, ब्लॉग तो डाला नहीं, कल से पूछ रही हूँ, और मैंने तो सब खिला दिया। सब तो नहीं, मतलब मैंने घिया और घी से एक फुल्का दे दिया था, क्योंकि खिचड़ी खिचड़ी का आ गई, मन अक जाता है। सोच रही हूँ सुबह इसे चाउमीन दे दूँ और छोले भटूरे ठीक है। तो चलो बच्चों, इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। 2 दिन में एक वीडियो पूरी हुई है, क्योंकि बहुत काम हो रहा है, आने जाने वाले भी लगे हुए हैं, सब आ जा रहे हैं प्रेरणा को देखने के लिए, तो उसमें भी आते हैं तो टाइम लग जाता है थोड़ा, और घर में भी काम बहुत है, क्योंकि कशिश के बर्थडे के बाद फिर कुछ हो ही नहीं पाया था, काम बहुत बढ़ जाता है। तो करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे एंड, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू।